ठीक है ना। सो एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में आंसर गलत था ना उसका, उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था एक बार भेजो, ग्रुप में भेजा था ना किसी ने, देख लेते हैं। अच्छा एक मिनट, ओके एक मिनट देख लेता हूँ, किसी को लिखने में दिक्कत। ओके ये था एक्स क्यूब प्लस, है ना, यस, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन में आपका था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और इसमें लिमिट था x टेंस टू माइनस 2। ठीक है ना, ये चेक कर लेते हैं, यहाँ 2x स्क्वायर है ना, हाँ, और चेक कर लीजिए, है ना, ठीक लिखा है। सो एक्स क्यूब 2x स्क्वायर एक्स प्लस 2, ठीक है। अब आपको इसका आंसर निकालना, हालांकि मुश्किल तो नहीं है, बस आंसर गलत होगा, क्योंकि सब लोगों ने सॉल्व तो कर ही लिए होंगे। हाँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। तो एक तो ये कि सबसे पहला काम होता है लिमिट में आप पुट करके देख लो क्या आता है। तो आप अगर पुट करोगे देखो क्या आता है। सो यहाँ -8, फिर हो जाएगा +8, ठीक है, -2 +2, ऐसे ही डिनोमिनेटर पुट करोगे 4 - 2 - 2, ये हो गया 0/0। तो ये 0/0 फॉर्म का हो गया। सो विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब ये है कि इसकी कोई डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं है। सो यू हैव टू सिंप्लीफाई फर्दर, पहले वो टर्म को रिमूव करना पड़ेगा जिसकी वजह से 0/0 आ रहा है, उसके बाद आपको फिर सिंप्लीफाई करना है। तो एक तरीका है आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, दूसरा तरीका है एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, है ना, 0/0 है तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएट कर लो सिंपली। सो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, जस्ट आप डिफरेंशिएशन कर लो, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। तो यहाँ से आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो जस्ट इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, 2x प्लस 1 हो गया। अब आप x को -2 रख दीजिए, तो अभी रख के देखते हैं क्या आंसर आता है। सो -2 आप रखेंगे तो 4 3 12 -8 प्लस 1, ठीक है, और ये हो गया -4 प्लस 1। सो फाइनली आ गया 5 बाई कितना, -3, सो -5/3, ठीक है, ये था। तो सबने सॉल्व कर ही दिया होगा, ऐसे बस वेरीफाई कर लिया हमने। तो लास्ट क्लास में किसी ने बोल दिया होगा, हो जाए, गलतियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हमने ये लिख दिया था आंसर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में बस आंसर थोड़ा सा वो हो गया था, इसीलिए। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, तो कुछ एक बार देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद। सो हालांकि बस समझना है लिमिट की मीनिंग क्या थी, लास्ट क्लास में समझा था कि लिमिट की मीनिंग क्या है ना। लिमिट का मतलब ये होता है कि जब x उस नंबर के वेरी क्लोज है तो fx किस नंबर के क्लोज आएगी, तो वो आपको फाइंड करना होता है। सो कुछ क्वेश्चंस एक दो और ट्राई कीजिए आप लोग, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। तो क्योंकि लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूले भी लिखे थे हम लोग, तो वो भी है। सो अभी थोड़े आसान से 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखो ट्राई करके देखो। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको दे रखा है fx है, सो द फंक्शन fx इज mx² प्लस n, x लेस देन 0 जब है तब, और वैल्यू है nx प्लस m जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है, एंड nx² प्लस m है जब x मोर देन 1 है, ठीक है। अब आपसे पूछना चाह रहा है ये कि इफ लिमिट x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट देन फाइंड m एंड फाइंड n। सो m क्या है, n क्या है, ये बताइए, ये आप ट्राई करो। ऑप्शन से बना देता हूं मैं, m n
तो आज आप ट्राई कीजिए, क्या m की वैल्यू आएगी। ऑप्शन इस तरह से हो सकते हैं कि m इज डिफरेंट देन n, m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू माइनस n, या m प्लस n इज इक्वल टू 1। मान लो इस तरह कुछ ऑप्शन बना दिया जाए। ओके, बाकी लोग मतलब इजी है ऐसे तो ठीक है ना। तो ये जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे था। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो सिंपली आप, ये तो बहुत आसान सा हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। सो जब x की वैल्यू 1 से कम है, लेफ्ट साइड में है, मतलब 1 अप्रोक्सीमेटली 1 है बाय लेफ्ट साइड, तो उस केस में सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे होगी, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ से m प्लस n, x को 1 रखना है, ठीक है ना। x टेंड्स टू 1 है मतलब x अप्रोक्सीमेटली 1 ही है। बस आपको डिसाइड करना होता है कि किस कैटेगरी का कौन सा फंक्शन चूज करें, कौन सी वैल्यू चूज करें हम, तो उसके लिए अच्छा मैं यहाँ 1 पे रख दिया, सॉरी हाँ वो मैंने गलती है ना, यहाँ पे 0 पे है तो 0 पे क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ 0 पे है, मैं यहाँ 1 पे देख रहा हूँ। तो 0 पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 की, तो m प्लस n ही हो जाएगी फिर भी। तो यहाँ x टेंड्स टू 0 माइनस, हाँ अच्छा मैं यहाँ ध्यान नहीं दिया ना। सो 0 पे है, सो सिंपली आपको देखना है 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है ना। तो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे है, x लेस देन 0 है, तो 0 की जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी यहाँ पे होगी, क्यों, क्योंकि x लेस देन 0 है। तो उस केस में आप ये यूज करेंगे mx स्क्वायर प्लस n। बहुत एलिमेंट्री सा क्वेश्चन है, x को 0 रख दो है ना आप, ठीक है ना। तो ये है, फिर ऐसे ही राइट हैंड लिमिट आप निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो इस केस में सिंपली क्या है, x टेंड्स टू 0 प्लस है, x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो वो इस कैटेगरी में है, तो आप nx प्लस m यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस nx प्लस m, और ये वैल्यू m आ जाएगी। और आप थ्योरम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसीलिए आपके पास क्या होगा, ये दोनों इक्वल, ठीक है ना। मतलब ये बेसिक क्वेश्चन जस्ट है। वैसे एक और क्वेश्चन अगर पूछ लूं आपसे मैं नेक्स्ट, कि सेकंड क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके पास है इफ जो fx है, fx दे रखा है, तो ट्राई कीजिए, आपको ये नहीं समझना बहुत आसान सा है, एग्जाम में भी आसान ही आते हैं। एग्जाम के क्वेश्चंस भी देखेंगे हमने, कुछ क्वेश्चन कल किए भी थे लिमिट के ना, एक दो क्वेश्चन लास्ट में, तो एग्जाम में भी आसान ही आते हैं है ना। तो मुश्किल कब लगता है आपको एग्जाम में, जब पूरे साल आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस समझते समझते एग्जाम में असलियत दिख जाती है, ये होता है। तो आपको आसान भी लगे फिर सॉल्व करके देखो कि आप आंसर निकाल पा रहे हो, वरना ये सारी गलतफहमी एग्जाम में दूर होती है कि पूरे साल आपको ऐसा लग रहा है आपको सब आता है, एग्जाम में बैठते हो लगता है कुछ नहीं आता है, फिर रिजल्ट नहीं आते हैं। तो गलतफहमी नहीं पालनी है ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने। आपको जब लगता है कोई क्वेश्चन आता है सॉल्व करके देख लो क्या सच में हो रहा है। आपको शुरू के 2 स्टेप दिख रहा है, पता चला आंसर आपके आते ही नहीं है। कई बच्चे ऐसा मिलता है सर हम स्टार्ट तो करते हैं एंड तक पहुंचते ही नहीं। तो पूरे साल अगर ऐसे ही आप अगर समझोगे कि ओके हो जाएगा बस, अब एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, आंसर निकालने हैं, अपने घर पे आंसर निकाले नहीं, तो इस तरीके से आप जब कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो पूरा कंप्लीट सॉल्व करो, देखो आंसर मैच कर रहा नहीं कर रहा है ना। तो उस तरीके से एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी आते हैं है ना, किसी बच्चे के लिए मुश्किल, किसी के लिए आसान है, जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं उसके लिए आसान है वो, किसी के लिए मुश्किल। हाँ कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है। सो fx आपके पास है a प्लस बी एक्स जब x की वैल्यू है लेस देन 1, और 4 जब x की वैल्यू है इक्वल टू 1, b माइनस ए एक्स जब x की वैल्यू है मोर देन 1। अब आपको दे रखा है एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx दिस इज इक्वल टू f1। हालांकि मीनिंग आपको पता है इसका क्या है, तो पूछ रहा है आपसे बताओ a और b की वैल्यू क्या है। देन ऑप्शंस है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 4, ऑप्शन सी है a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 4, ऑप्शन डी है a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 0। इस तरीके से
सी ऑप्शन होगा सर। a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये सब आसान क्वेश्चन हैं हालांकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। आपको एफ एक्स दे रखा है x माइनस मॉड एक्स अपॉन 2। कब? जब x की वैल्यू नॉन जीरो है, और आपको दे रखा है 2 जब x जीरो है, और आपसे पूछ रहा है ये देन एक फंक्शन एफ एक्स दे दिया x माइनस मॉड एक्स अपॉन 2, नहीं मॉड एक्स अपॉन 2 नहीं x, सो x माइनस मॉड एक्स अपॉन x, सो x माइनस मॉड एक्स और अपॉन में x है, ठीक है, और 2 है जब x जीरो है। तो आपसे पूछ रहा है पहला कि लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 2। ऑप्शन बी लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स is 1, and option D limit x tends to 0 fx does not exist। सर डी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, तो ये सब बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सो आप सिंपली क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आप लगा के देखेंगे यहाँ पे जीरो पे। सो सब में जीरो पूछ रहा आपसे, सो जस्ट अप्लाई करो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। जिनको डाउट है बताओ, तो मैं सॉल्व तो नहीं करूंगा अब, अगर किसी को लगता है सॉल्व करना चाहिए आप बताओ, फिर मैं सॉल्व करूंगा। अगर किसी का ऐसा है जो नहीं हुआ या आपको डाउट है तो आप बताओ, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज इज इट फाइन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आसान क्वेश्चन कर लोगे आप। देखो इफ लिमिट x टेंड्स टू, मान लो दे रखा है 2 है ना, x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 80, देन वैल्यू ऑफ n है ना। ये सब बहुत इजी है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो गया मान लो। इसको थर्ड बोल दिया, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 सर 3 का 5 आएगा। cot 2x। ओके, तो आंसर 5 है, ठीक है। किसी को डाउट हो तो आप बताना, तो मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि ये सब वो चीजें जो आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि क्लास 12 से ही आप ये लिमिट में पढ़ के आए हो। तो इस तरीके से है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। cot 2x और cot x 2x है। हाँ, cot 2x माइनस कोसेक x 2x। हाँ, कोसेक 2x मतलब कोसिकेंट है ना, अपॉन x है। अरे यार, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ट्राई करो आप, अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ। तो अभी जो दूसरा क्वेश्चन लिखा था नेक्स्ट मैंने, cot 2x माइनस कोसेक 2x अपॉन x था, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख लो, आप सॉल्व करके देखो क्या आएगा। नेक्स्ट है ठीक है, दोनों में अभी नेक्स्ट x टेंड्स टू 0 था लास्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है tan x माइनस साइन x न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में है x क्यूब। सो tan x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब।
x टेंस टू 0 पे फाइंड करके देखो क्या आएगा। ट्राई करो, ये तो वेट करते हैं, ये चीज भी आ जाएगी। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन था कि cot 2x माइनस कोसेक 2x अपॉन x, x टेंस टू 0 पे लिमिट निकालनी है। अगली क्वेश्चन है tan x माइनस साइन x होल अपॉन x क्यूब, इसकी है। एक और क्वेश्चन लिख लो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, हालांकि आसान है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सो 3 क्वेश्चन है, तीनों में x टेंस टू 0 पे लिमिट निकालिए।
ओके इलेक्ट्रिसिटी आगे स्टार्ट करेंगे, अभी 2 मिनट लगेगा सब कुछ सेट होने में। तो अरे यार ये पीछे वाला फिर हो गया। वो स्लाइड खो गया ना, तो देखिए, तो अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखा था। एक तो था ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिए। और हाँ 1 माइनस कॉस एक्स, यस। सर 1 का -1। अच्छा, इसका -1, ओके। ओके, तो ये बता रही हैं 2 का 1/2, 3 का भी 1/2। बाकी लोग चेक कीजिए। सेकंड का हाफ, थर्ड का हाफ करा रहा है। ओके, 4th 5th चेक कीजिए। हाँ
क्वेश्चन नंबर 2 में डिनोमिनेटर में क्यूब है स्क्वायर है, एक्स क्यूब है। क्या लिखा था पहले, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब? चेक कर लेता हूँ मैं। एक्स क्यूब है, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ भी कीजिए, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। जो डाउट रहेगा वो पूछना, बाकी लोग आप लोग कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि सब कुछ नया नहीं आपके लिए, क्योंकि आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब। फाइव का वन सर। ओके, अब देखो ये मैं लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं करेक्ट ही होगा, अब आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि आंसर मुझे भी याद नहीं है कि ऐसे कि मैं लिख रहा हूँ तो सही है। अब जो बच्चे बता रहे हो मैं लिख रहा हूँ, अब बाकी को वेरीफाई करना है, नहीं तो फिर हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से। उनका -2 है शायद। अब चेक करो कौन सा सही है। ए बी ऑप्शन हो गया मान लो इस तरीके से। सर फाइव का ये राज मेरा तो सर। हाँ एक मिनट, हाँ ओके, क्या आ रहा है? फाइव का ये है ना सर। ई आ रहा है आपका, ओके। ये -2 क्वेश्चन नंबर 1 का था। ये 1, अच्छा Yes. अच्छा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबने ट्राई तो कर ही लिया है, तो फिफ्थ वाले में क्या करते हैं, फिफ्थ से स्टार्ट करता हूँ। तो फिफ्थ tan x अपॉन x है ना। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, और इसकी है वैल्यू 3 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप पुट करेंगे वैल्यू तो ये अभी आ रही होगी tan x अपॉन x, तो 1 पे जाती है, 1 की पावर इंफिनिटी हो जाएगी ना।
So ये इस फॉर्म की है एक्चुअली, 1 के पावर इन्फिनिटी के फॉर्म की है, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। फॉर्मूला ये था कि मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू कोई वैल्यू a है, जैसे fx की पावर gx है, और ये अगर 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का है, तो आप इसको रीराइट करके ऐसा लिख सकते हो, अगर ये इस फॉर्म का है, सो यू कैन राइट इट एज e की पावर fx माइनस 1 इंटू gx। आप लिमिट ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हो जाएगा e की पावर tan x अपॉन x इंटू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओ सॉरी, क्या कर दिया मैंने, हाँ माइनस 1 इंटू दिस, है ना। फॉर्मूला अप्लाई करो, gx फाइन है ना, तो मतलब tan x अपॉन x माइनस 1 इंटू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर ना। हाँ ठीक है, सो ठीक है, माइनस 1 है इंटू gx है। अब आप इसमें अप्लाई करो, या e आप बाहर कर लो, बात बराबर है। e की पावर क्या हो जाएगी, tan x माइनस एक्स, सो 3 टाइम tan x माइनस एक्स अपॉन x की पावर 3। फिर अब आप देखो अभी किस फॉर्म का, अभी भी ये 0.0 होगा ना, तो आप लगा लो एल हॉस्पिटल रूल, चाहो तो यहाँ पे लगा लो, देखो सॉल्व करके क्या आता है। लगा सकते हैं ना न्यूमरेटर में, मतलब इस पावर में। तो मैं ऐसा लिखता हूँ ex, हाँ एक्सपेंशन करना, tan x का एक्सपेंशन कर दो, तो उसके लिए मुझे एक्सपेंशन लिखना आसान रहेगा। हाँ तो एक्सपेंशन से इजीली हो जाएगा। तो 3 इंटू, अब tan x का एक्सपेंशन बताओ क्या होता है, x सो tan x का x प्लस, अभी मैं एक्सपेंशन लिखा देता हूँ, एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2x की पावर 15, सॉरी x की पावर 5 अपॉन 15, ये ना, एंड डॉट 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 चलता रहेगा। तो ये तो हो गया, अब x माइनस कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x को हटा दो अब सीधा। सो यहाँ से x को तुम ऐसे ही आउट कर दो, माइनस x कर दिया, x कैंसिल हो खत्म हो गया, और अपॉन में तुम्हारा x क्यूब है, ये हो गया। अच्छा, सो एक्सपेंशन में लिखा देता हूँ sin x cos x tan x इन सब का। सो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ex में होता है एक्सपोनेंशियल, e की पावर है 3 टाइम। अब आप सिंपली क्या करो, x क्यूब से कैंसिल कर दो, तो कितना बचेगा 1/3, बाकी x को 0 रख दो, अब क्या ही है। तो जैसे अगर आप कैंसिल कर दोगे, सो आपने क्या किया, x क्यूब कैंसिल किया, 1/3 बचेगा, यहाँ 2/5 एक्स स्क्वायर, x टेंड्स टू 0 है हमारे पास, तो x को 0 के आगे के सारे टर्म 0 हो गए, तो यहाँ बस 1/3 बचेगा। तो क्या बच रहा है, 3 इंटू 1/3, तो यहाँ से आ गया e की पावर 1, मतलब e। तो जिन लोगों ने बताया सही बताए थे, है ना। सो ये भी एक तरीका है। सो e की पावर 1 आ गई, जस्ट e आ गई। ओके सर डायरेक्ट सर यहाँ पर सर tan x सर एक्सेस है तो तब भी आ सकता है सर मेरा, डायरेक्ट tan x को, यस सर tan x रखना सर अपॉन में x है, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस x स्क्वायर बाय 3 की पावर 3 अपॉन x पर आ जाएगा। तो सर ये मेरा सर डायरेक्ट यहाँ पे ही आ जाएगा सर। अच्छा मतलब यहाँ कह रहे हो आप यहाँ पे एक्सपेंशन यूज कर लें, यस ओके तो वो भी हो जाएगा, ओके तो वो भी ठीक है। अच्छा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपेंशन यूज कर ले तो x कैंसिल हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप ओके, तो वो भी कर सकते हैं। सो वो फॉर्मूला लग जाएगा, फिर वो जो होता है आप उस तरह से सोच सकते हैं, अगर वैसा है तो। जैसे एक है ना 1 प्लस मान लीजिए कुछ भी है a टाइम x, या कुछ भी इस तरह से 1 अपॉन x समथिंग, यस सर x टेंड्स टू मान लो यहाँ पे 0 है, सो दैट विल बी e की पावर a, तो उस तरीके से कुछ हो जाएगा। यस सर ठीक है, वो भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा इन्होंने सजेस्ट किया है कि यहाँ हमने एक्सपेंशन यूज किया,
तो यहीं पर डायरेक्टली यूज कर ले तो भी आंसर आसानी से आ जाएगी, है ना, इस तरीके से। ओके, फोर्थ वाला क्या है, e माइनस 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1 बाई एक्स, है ना। सो यहाँ पे फिर से इसका आंसर 1 ही बताया था लोगों ने, -2 नहीं ना। तो यहाँ पे क्या, यहाँ भी एक्सपेंशन यूज करेंगे किसका, तो मैं कुछ एक्सपेंशन, अच्छा क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर एक्सपेंशन लिखा देता हूँ मैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, यही है, एंड अपॉन x है। तो अभी अगर आप पुट करेंगे x को 0 तो क्या होगी, सो 1 e माइनस 1 की पावर इंफिनिटी अपॉन 0 है, तो वहां भी इंटरमीडिएट फॉर्म बन रहा है ऊपर भी, या अगर लिमिट यूज कर लेंगे तो e हो जाएगी, है ना, तो e माइनस ई अपॉन 0, तो इस फॉर्म का एक्चुअली, सो 0 अपॉन 0। सो नाउ बताओ जिन लोगों ने सॉल्व किया, सो क्या करें, किसी का आंसर आया था ना, सो देखो अप्रोच ऐसे, देखो डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट अप्रोच हो सकता है, जैसे मैं आप जो लगा रहा हूँ जरूरी नहीं वही तरीका है, जैसे उन्होंने पिछले बार उन्होंने सजेस्ट किया कि एक्सपेंशन बाद में यूज करने के बजाय पहले कर ले। हाँ आदित्य, हैं एल हॉस्पिटल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, करके देखो क्या आता है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, हाँ उसको y मान के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सर हम लोग लॉग लेंगे सर, उसके बाद लॉग का सर एक्सप्रेशन लगा देंगे, तभी इजी हो जाएगा सर। माइनस ई आंसर आना चाहिए। देखो, तो एक तरीका ये है कि e की पावर 1 है, मैं अगर e की पावर लिख दूं तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स से बाहर कर देते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। ओके, और अभी अगर आप एक्सपेंशन यूज कर लो log 1 प्लस एक्स का, तो अभी पीछे जो हमने अभी, अरे यार मेरा पैर ना वायर में फंस जाता है यहाँ पे, तो वायर हटाना पड़ेगा, सो अभी गिर जाता है यहाँ से। सो जो tan x हमने क्या यूज किया था, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 ये यूज किया था ना वहाँ पे, एंड प्लस 2x5 बाई 15, 2x5 बाई 15 प्लस डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली यहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी log 1 प्लस एक्स की, बताइए कोई एक्सपेंशन क्या है log 1 प्लस एक्स की, कोई भी ट्राई करो। x minus x square upon 2 plus x cube upon 3। माइनस ऐसे चलता रहेगा ना। तो चलिए इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ से आएगा, मैं कोई एक्सपेंशन सारे लिखा देता हूँ, कुछ जो यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली लिमिट्स में, तो वो लिखा देता हूँ। तो e माइनस आप log 1 प्लस एक्स यूज कीजिए, सो e की पावर, अब e की पावर में देखो आप, सो इंटू 1 अपॉन एक्स है, एक्स से डिवाइड कर दो पहले आप, तो बचेगा 1 माइनस, है ना, तो यहाँ 1 माइनस एक्स बाई 2 है प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 है एंड सो ऑन, इस तरीके से, और अपॉन में आपके पास x है, ठीक है। अब क्या होगा, e कॉमन ले लो आप, सो न्यूमरेटर में से, अब यहाँ e की पावर 1 है ना, तो अगर हमें e को ने कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 माइनस e की पावर, अब क्या बचेगी हमारे पास, ठीक है ना। सो आगे आप देख लो, या सिंपली डिफरेंशिएट भी वो भी कर सकते हो, एलॉपिटल लगा सकते हो, कोई दिक्कत, डायरेक्टली लगा लो एलॉपिटल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी किस फॉर्म का है, अभी आप पुट करेंगे तो e की पावर 1 है ना, 0.0 का है ना, सो आप डायरेक्टली एलॉपिटल लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो इसका डेरिवेटिव 0 माइनस e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव वही रहता है, मतलब वही चेन रूल लगाऊंगा, तो ये हो गया इनटू में, अब जो पावर है उसका डेरिवेटिव, तो पावर का डेरिवेटिव क्या आएगी, 1 का 0 माइनस 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 है ना, तो 2x बाई 3 माइनस डॉट डॉट x आता रहेगा, आगे आगे x के टर्म्स आते रहेंगे, 2x बाई 3 आगे भी x के टर्म आएंगे,
और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना हो गया 1। तो मतलब कि यहां से आप देखो ध्यान से, e की पावर कोई फंक्शन है तो सेम डेरिवेटिव और फंक्शन का डेरिवेटिव अलग है, चेन रूल। तो आप पुट कर लो, x को 0 रख दो जहां जहां, यहाँ 0 रखोगे तो बचेगा माइनस e की पावर 1 और वहां x को 0 रखोगे तो रहेगी माइनस हाफ और आगे के टर्म 0 हो जाएंगे, 2x बाई क्यूब है आगे और x स्क्वायर x क्यूब आता तो आगे के टर्म सारे 0 हो जाएंगे। तो यहां से ये आंसर आ गया e/2। चेक कीजिए आप लोग, कोई और तरीका सजेस्ट कीजिए आप लोग अगर किसी और तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं यही एक तरीका है, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूं तरीके और भी हो सकते हैं, आप सोचोगे तो और आपके पास बेटर वे हो सकता है। ओके ना ये? अच्छा, एक्सपेंशन अगर कुछ लिखा हमने तो tan x का हो गया, log 1 प्लस x का हो गया। अब अगर कुछ और लिख ले जैसे जो यूज होते हैं sin x का एक्सपेंशन, कोई बताएंगे? बताइए क्या होता है? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, कोई बताओ क्या होगा? फैक्टोरियल में सर। हाँ आगे प्लस x5 बाई 5, आगे 7 बाई 7 एंड सो ऑन। ऐसे ही cos हो जाएगा 1 माइनस इस तरीके से। सो ये सब कुछ यूज होते हैं। e की पावर x तो बहुत इजी है, आप सब जानते हो। सो 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से। माना e की पावर माइनस एक्स है तो आप x की जगह माइनस एक्स रख दो, कहीं log 1 माइनस एक्स है तो आप x की जगह माइनस एक्स रख दो, इस तरीके से है, ठीक है ना। सो ये कुछ एक्सपेंशन है जो यूज होंगे, तो आप ये नोट कर सकते हो। एंड आगे मैं 1 2 3 सॉल्व करूं या हो गया था? 4 5 कर दिया मैंने। ये 1 2 3 सॉल्व करूं क्या? कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? हैं? ठीक है ना। तो किसी को अगर लगता है कुछ क्वेश्चन में डाउट आप पूछ सकते हो मुझे, लेकिन आंसर इसका क्या है? फर्स्ट वाले का -1 या 2, दो लोगों ने आंसर दिया है। -1 आएगा। सर इसको लगवा दीजिएगा। चलिए ट्राई करके देख लेते हैं ना। सो cot 2x, तो सो लिमिट x टेंड्स टू 0 cot ऑफ 2x माइनस कोसेक ऑफ 2x अपॉन x था। सो ऐसे अभी पुट करेंगे आप फिर से ये cot 0 tan 0 0, सो cot 0 नॉट डिफाइंड, और कोसेक 0 मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अपॉन में 0 है। तो ओके, तो अलग अलग कर देंगे तो भी आपका हो जाएगा इन्फिनिटी, क्या हो रहा है ना। सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का बन जाएगा ना। तो अभी ये कोई फॉर्म नहीं, इसमें काम करते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा के सिंप्लीफाई करते हैं। सो कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, कॉस 2x अपॉन साइन 2x, दोनों में से कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए। सो इस तरीके से कुछ, और ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं मान लो यहाँ पे x से 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो इसकी लिमिट तो आउट हो जाएगी 1 होके ना। अपनी मर्जी से वो किया, ठीक है ना। जिनको समझ नहीं आ रहा पूछना। अभी एक तरीका ये भी लगा सकते ना, तो हमारे पास रिड्यूस हो गया, कुछ ऐसा आ गया ना, x टेंड्स टू 0, ये हो गया cos 2x माइनस 1 अपॉन, तो इसको माइनस कॉमन भी ले सकते हो आप। तो क्या लिखूं? माइनस कॉमन लो, 1 माइनस cos 2x और अपॉन में है 2x स्क्वायर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब एक फॉर्मूला होता है ना cos का, हाँ। सो 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x, सो 2 sin स्क्वायर x और अपॉन में है 2x स्क्वायर। अब देखो sin x अपॉन x 1 होता है x टेंड्स टू 0 पे, तो फाइनल आंसर -1 आ गया। मैंने कहा कि कॉट और कोसेक को साइन के टर्म में लिख दिया, साइन डिनोमिनेटर में आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको 1 कर दिया, जो बचा उसकी लिमिट निकालनी है मुझे।
ओके तो अच्छा, कुछ क्वेश्चन PYQs देख रहे थे लास्ट क्लास में, थोड़ा देखते हैं और क्वेश्चंस कैसे हैं यहाँ पे। तो अरे लास्ट क्लास में यही पूछा था क्या क्वेश्चन, साइन एक्स अपॉन एन स्क्वायर? ये पिछले क्लास में पूछा था ना उसने, किसने? सिद्धि ने पूछा था ना, तुमने यही क्वेश्चन पूछे थे ना, 50 नंबर। Yes, sir. ये किस ईयर का है? 2013 का है आई थिंक, गेट का है शायद। सो 2013 गेट का है, गेट मैथमेटिक्स का। तो ये ठीक है ना। एक्चुअली पहले क्या, ये पेपर अटैच इसलिए गेट मैथ्स वाला है क्योंकि पहले जो 2005 से 2018 तक का पेपर इसमें गेट मैथ्स का भी है, क्योंकि उसी में 5-10 क्वेश्चन थे जो स्टैट्स के आते थे, उसके लिए लिखा था मैंने। तो ये गेट मैथ्स का तुम्हें भी देखना पड़ेगा, ये हमारे सिलेबस में है भी कि आउट का है, क्योंकि ये गेट मैथ्स का पेपर है ये। सो फंक्शन का इसलिए लिमिट पूछ रहा तुमसे ये, ठीक है ना। और ये आप ट्राई कर सकते हो, है ना। जो 33 है, मान लो इस सीक्वेंस का ही क्वेश्चन अगर है उस तरह से, लेकिन ये क्वेश्चन सब किस पेपर का है? ये सब गेट वाला है। इसको अभी हम थोड़ा MS के पेपर में आते हैं, ये सब अभी इग्नोर करते हैं इसको। मुझे उधर आना चाहिए था शुरू में। सो एक मिनट, हाँ ये सब हमारे एग्जाम का ना। तो ये तो मैं सीक्वेंस सीरीज में इस तरह क्वेश्चंस किए थे, ये हो ही गया था। और ये सब तुम्हें देखना सिलेबस में है भी कि नहीं। तो गेट वाले क्वेश्चन अभी इग्नोर करना उस तरह से। हाँ मतलब गेट मैथ्स वाले जो थे, सिलेबस देखना पहले है कि नहीं तब उसमें। ये सब रैंडम वेरिएबल में इतने सारे लिमिट्स का क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये हो जाएगा। चलो ये ट्राई करके देखते हैं। ये एग्जाम 2023 का ही है हालांकि। आप लोग ट्राई करके बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है ना, इसको ट्राई करते हैं क्या आता है आंसर।
अच्छा 1.5 आ रहा है, ओके। सर 1 आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा है, ओके। बाकी लोग और ट्राई करके देखो क्या आएगा। सिर्फ 2 लोगों ने आंसर बताए, बाकी लोग इंडिविजुअली कितना आ रहा है भाई तथागत तुम्हारा? इंडिविजुअली वैल्यू आई है अल्फा और बीटा की? बीटा की सर 1 है। अच्छा बीटा 1 अल्फा हाफ, बीटा 1 अच्छा बीटा 1 अल्फा हाफ, ओके। सब लोग आ रहे हैं यही? बताओ कैसे करें। पहले क्या अप्लाई किए, जिसने सॉल्व किया बताओ, 2-3 लोग आंसर तो आ गया है। हाउ टू सॉल्व, एल ऑप्टर लगाए पहले, ये क्या किए? एल ऑप्टर लगाएंगे तो क्या होगा, चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो एक्चुअली हमने लास्ट क्लास में देखा था लेबनिज रूल डिफरेंशिएशन अंडर रेक्टेंगुलर साइन। तो ये था कि अपर लिमिट है ना x से डेरिवेटिव करो और जहाँ t है उसको रिप्लेस करो। तो देखो क्या आएगा, ये आएगा अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, यस, एंड डिनोमिनेटर में है बीटा एक्स माइनस साइन एक्स
और ये लिमिट 1 दे रखी है आपको कि 1 ही आएगी। ओके, सो अब क्या होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो यू कैन डू वन थिंग, अल्फा अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 है ना। हालांकि यहाँ पे हम लिमिट यूज भी कर सकते हैं इस पे, सो है ना। तो क्या मैं इसको रिड्यूस करके ऐसा लिख सकता हूँ? बताओ भाई आगे तुम लोगों ने कैसे किया, पर ये बताओ। सो आगे क्या 1 प्लस एक्स 4 को हटा दें, कैसे किया तुम लोगों ने? हाँ मतलब तुम भले लॉक लगा रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आई कैन राइट इट दिस बीटा एक्स माइनस साइन एक्स, मैंने इसको हटा दिया बिकॉज उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एक्स को 0 रख के हटा दिया मैंने। कर सकते ना ऐसा, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करके। हाँ अब अभी ये 0/0 फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए? तो एक बार डिफरेंशिएट कर लो, अभी तो कोई दिक्कत, अभी तो 0/0 फॉर्म है ही। सो अभी तो 0/0 है ही, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ आ गया 2 अल्फा एक्स और यहाँ आ गया बीटा माइनस कॉस एक्स, ये ना। अब देखो अभी क्या है, अगर अभी x को 0, यहाँ 0/0 तो आ ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं, हमने एल ऑप्टेल लगा लिया। एक बार एल ऑप्टेल यहाँ यूज किया क्वेश्चन में, दूसरी बार यूज किया हमने, यहाँ 0/0 का फॉर्म है अभी। तो अभी देखो अभी 0/0 बन रही है क्या? अभी तुम्हारा ऊपर 0 है, नीचे बीटा माइनस कॉस 0 1 होता है, इस फॉर्म का है। लेकिन लिमिट तो अगर बीटा नॉट इक्वल टू 1 होगी तो आंसर तो 0 आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब है चूंकि लिमिट 1 एग्जिस्ट कर रहा है ना, 1 है, तो एक्चुअली 0/0 फॉर्म का एक्चुअली बन रहा होगा। तो इसीलिए दिस हैज टू बी 0। तो यहाँ से डिसाइड हो गया कि बीटा 1 हो गई। ओके, उसके बाद क्या करें? हाँ जब वो न्यूमरेटर को आप चेंज कर रहे हो, डेरिवेटिव कर रहे हो उसमें, हाँ अल्फा एक्स सबसे ऊपर सबसे, हाँ बोलो। हाँ यहाँ पे जब आप वो इंटीग्रेशन को चेंज कर रहे हो तब आप डेरिवेटिव कर रहे हो। यस तो सर नीचे में डेरिवेटिव नहीं होगा, तो दोनों साइड और डिफरेंशिएट नहीं किया मैंने? अच्छा वो मैंने थोड़ा गलती कर दिया क्या? एक मिनट। सो हमने दोनों को डिफरेंशिएट करना है ना। अच्छा यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया। सो हमें क्या करते हैं, एल ऑप्टेल लगा रहे हैं ना, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया, डिनोमिनेटर का, अच्छा बाद में कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ मुझे चेंज करना चाहिए था। हाँ यस। सो ठीक है, वो चेंज हो जाएगी, आंसर तो वही आएगा एट द एंड। तो यहाँ पे क्या हो गया एक्चुअली आपके पास बीटा माइनस कॉस एक्स। अच्छा ये मैंने मिस्टेक किया, ठीक है ना। मतलब हमने एल ऑप्टेल रूल में क्या होता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, आंसर फिर वैसे आ जाएगा। तो यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो, सो यहाँ पे आपके पास अब क्या है हमारे पास, अच्छा वो मैं इसलिए मिस्टेक कर रहा था, मतलब आंसर तो वही आ रहा फिर भी, लेकिन यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा था ना। सो चेक कर लेते हैं फिर से। हमने डिफरेंशिएट किया एंड देन न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हुआ, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना। एल ऑप्टेल में क्या है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव, दोनों करना पड़ेगा ना, वो मैं मिस कर दिया था, बाद में किया हालांकि। तो यहाँ तक ठीक है ना अभी। और ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू आपके पास है बीटा माइनस कॉस एक्स। सो एक्चुअली ये 0/0 फॉर्म आने के लिए तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि 0/0 फॉर्म आने के लिए ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 की लिमिट, तो ये आपके पास x की पावर 4 है। हाँ बाकी लोगों ने क्यों नहीं बताया, है ना। सो x की वैल्यू 0 रखिए तो 1 हो गई, और है ना बीटा माइनस कॉस एक्स को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से बीटा हैज टू बी 1, इसको 0/0 फॉर्म होने के लिए, यही कह रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ तक ठीक है ना। अब अगर मैं लिमिट यूज कर लूँ, चलो अब तो इसको अगर आप लिमिट यूज कर लो तो ये तो इसका अलग कर लो, मतलब लिमिट 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 अलग कर दो, और लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बचा हमारे पास? हमारे पास अभी है अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस कॉस एक्स। देखो यही मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअली क्या होगा, अब ठीक है ना। तो x टेंड्स टू 0 लगाने पे आंसर 1 आना चाहिए ना, हमारे 1 दिया हुआ है, तो ये तो 1 हो जाएगी। अब ये 1 कब आएगी, चूंकि ठीक है ना यहाँ तक। तो अभी क्या हमारे पास ये 0 है, और ये अगर बीटा नॉट इक्वल टू 1 हुआ तो आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन 1 चाहिए मुझे, तो इसलिए बीटा को 1 होना पड़ेगा। ओके, इसके बाद पहले वाली लिमिट तो 1 हो गई। अब इसमें फिर से एल ऑर्बिटल लगा लेते हैं, तो एल ऑर्बिटल लगाएंगे तो क्या होगा, 2 अल्फा एक्स, पर चेक कर लो सब लोग, और इसको डिफरेंशिएट कर लो फिर से, तो बीटा का डेरिवेटिव खत्म, तो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस का माइनस साइन तो प्लस साइन एक्स। ओके जी, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, सो x अपॉन साइन x क्या होगा, 1 हो गया, तो मतलब ये आंसर आपका 2 अल्फा आ गया, ये ना
और इसने कहा था किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई। एक बार देख लो कहीं गलती हुई तो बता देना फिर से, ठीक है ना? ठीक है ना? सो हो जाता कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे भी, ठीक है ना? तो यहाँ सिंपल क्या था कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, एडॉप्टर रूल लगाए। अब फिर इसके बाद 0/0 फॉर्म बनने के लिए बीटा को 1 होना पड़ेगा। इसको लिमिट अलग अलग कर दिया हमने क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और यहाँ भी 0/0 का फॉर्म है जब बीटा 1 है तब। और फिर डिफरेंशिएट किया हमने और अब x अपॉन sin x 1 हो गया, 2 अल्फा 1 तो अल्फा 1/2, ठीक है ना? सो बीटा प्लस अल्फा 1.5। सो 2-3 लोगों ने आंसर बताए थे, हालांकि मुश्किल तो नहीं था, है ना? वो है, ये हमने कल भी यूज किया था, मतलब लास्ट क्लास में हम कर रहे थे इसको, जो हमने लेबनिज रूल ऑफ है ना डिफरेंशिएशन एंड टेक्निकल साइन, लास्ट क्लास में भी यूज किया था। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का अलग, इस तरीके से। तो ये कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन है क्या? अच्छा, ये सीरीज में क्वेश्चन किए थे आपने, ट्राई करके देखो क्या आएगा आंसर इसका। क्वेश्चन आया नहीं था, सो ट्राई दिस क्वेश्चन। हालांकि सीक्वेंस हम लोग कर चुके हैं, तो इसको ट्राई करके देखो क्या आएगा। सो लोग ट्राई कीजिए, पहले ट्राई करो ताकि आइडिया लगेगा ना, तो ट्राई करना पड़ेगा तभी सीख पाओगे ना। ट्राई करके देखो क्या आता है। क्वेश्चन दिख रहा ना? Sir, 28/3. ओके, ठीक है, एक ने आंसर बताया, बाकी ये सीरीज का अलग क्वेश्चन है, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। तो हमने जब सर्च किया तो सीक्वेंस या सीरीज वर्ड से सर्च किया था, इसमें ना सीक्वेंस वर्ड यूज है ना सीरीज वर्ड यूज है, उस ट्रेस में आया नहीं।
तो लिमिट में ट्रेस में आ गया। तो इस तरीके से एक दो लोग और बताओ, फिर मैं सॉल्व करूंगा, ट्राई करेंगे। मतलब ये सब 2023 जैम का ही है, तो हालांकि है ना। अच्छा मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। हिंट में ये थोड़ा सा देखो, अभी हम लोग एक्सपेंशन लिख रहे थे ना, तो 1/1 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स की पावर -1, इसका कोई एक्सपेंशन बताइए, क्योंकि हो सकता है इसका आप यूज करो। और भी तरीके हो सकते हैं, बट मे बी यू कैन यूज दिस। तो मैं हिंट के लिए चलो एक ये हिंट देता हूँ कि 1 माइनस एक्स की पावर -2, कोई इन दोनों का एक्सपेंशन बताओ मुझे। और ये सब आगे एक्चुअली आएगा जब टेलर सीरीज एक्सपेंशन पढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अभी यूज हो रहा है तो हम लोग लिख लेते हो। ये आप याद रखना, ये सब स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है जो यूजुअली कहीं भी यूज हो जाएगा। बताइए कोई, इसको पता है क्या होगा? सर फर्स्ट का 1 + x + x² + x। राइट, डॉट डॉट डॉट। दूसरे वाले का बताइए। कोई ट्राई करो दूसरा, कोई और। ठीक है, 1 + 2x + 3x² + 4x³ एंड डॉट डॉट डॉट। चलिए इसको आप, मैं भी हिंट दे दिया मैंने, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। बाकी लोग ट्राई करके देख सकते हैं, ये एज अ हिंट है। और पहला वाला तो वैसा ही है, ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, a/1 - r वाला, mod x should be less than 1, यहाँ भी ऐसे ही है। सो यहाँ होगा कि mod x should be less than 1, और दूसरे में भी ऐसे होगा। तो इसके लिए पक्का ट्रू है, मतलब ये अगर लिख रहे हैं तो, है ना, इस तरीके से। अरे भाई, इतने लोगों में सिर्फ एक लोगों ने आंसर बताए हैं। मैं सॉल्व करूं या अभी और वेट करूं? चलो ट्राई करते हैं। देखो, तो आपको दे रखा है एसएन जो है, दिस इज समेशन k फ्रॉम 1 to n, 1/4 की पावर, मैं ऐसे लिखता हूँ, अलग अलग करके लिख रहा हूँ, k - 1 और k टाइम
अच्छा यहाँ है 2 की पावर k अपॉन 4 की पावर k माइनस 1। तो इसको भी तत्काल उसी फॉर्म में लिख देता हूं मैं जैसा है। मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट किया। अब अगर आप इसको अलग अलग करो, समेशन को दो पार्ट में लिख दो, मान लो ये 1/4 की पावर k माइनस 1 में कोई डाउट होगा नहीं, प्लस यहाँ भी समेशन लगाता हूँ। अब देखो दोनों की पावर k माइनस 1 कर देते हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2k और 2/4 की पावर k माइनस 1। तो मैंने क्या किया, बस जो 2 की पावर k है उस पावर में 1 ऐड सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा है, अब जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा रहे हो, मान लो आपने लगाया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, तो इसका मतलब वही है कि k की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक चली गई और 1/4 की पावर k माइनस 1। और दूसरा सीरीज है आपके पास, सो द सेकेंड सीरीज यू हैव इज 2 बाहर कर लो चाहो तो, समेशन k टाइम 1/2 की पावर k माइनस 1 एंड k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब आप चेक करो इन दोनों को, अगर आप चेक करो ये दोनों सीरीज पे क्या नहीं, पहला इस पे फिट नहीं हो जाएगी। आप जस्ट ओपन करो k को 1 2 3 रख के देखो, क्या ये वैसी सीरीज नहीं बनेगी, इस तरह की सीरीज बनेगी। आप जानते हो ऑलरेडी ये ज्योमेट्रिक सीरीज है ना a/1 - r, तो इस पे हो जाएगी। अब इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, दोनों को ओपन करके देखो आपको क्या दिख रहा है कुछ। यू जस्ट ओपन बोथ सीरीज एंड नाउ यू टेल, अभी भी समझ आया कि नहीं आया आपको। देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn। अब आप इसको ओपन करोगे क्या होगा, पहली टर्म 1 है, सो पहली सीरीज का जो टर्म है 1 + 1/4 + 1/4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये पहली सीरीज है आपकी। दूसरी वाली जो सीरीज है प्लस इसी में ऐड हो रही है। अब ओपन करो इसको, 2 बाहर है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, 2 आउटसाइड है। आप ओपन करो, k को 1 रखो तो 1 + 1/2 × 1/2 होगा ना, k को 2 रखेंगे तो हाँ पावर एक कम है, प्लस 3 × 1/2 का स्क्वायर 4 × अब आप कंपेयर करके देखिए क्या आप आंसर निकाल पा रहे हैं। सो पहली वाली जो है ये उस फॉर्म के 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन, उसकी वैल्यू तो 1/1 - x a/1 - r उस फॉर्म का। हालांकि मुझे लग रहा है यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चेक करना फिर भी सीरीज एक्सपेंशन देखना पड़ेगा मुझे, वहाँ पे है। सो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड हमें तो इसी की जरूरत है ना, अभी तो हम यूज कर ही सकते हैं। तो a 1/1 - 1/4 और दूसरा है 1/1 - 1/4 का स्क्वायर। अच्छा 2 पहले से है यहाँ पे, सॉरी 1/4 नहीं 1/2 ना, नॉट 1/4, हियर इज 1/2, सो 1/2 चेक कर लीजिए एक बार आप। सो a/1 - r और यहाँ 1/2 है। सो फाइनल आंसर आप लोग देख लो एक बार क्या आएगा। अब जैसे ज्योति ने बताया थे 28/3 आई थिंक ना, सो बाकी लोग वेरीफाई करो क्या 28/3 ही है। हाँ जी बाकी लोग स्पेशली, ठीक है ना। सो यहाँ क्या है कि ये दोनों सीरीज यूज हो गया। ये सब एक्चुअली डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं ना, मैक्लॉडन सीरीज, एक्सपोनेंट टेलर सीरीज, तो उसमें पढ़ेंगे। आप लोगों को आइडिया भी होगा, जो स्टैंडर्ड सीरीज हैं sin x cos x tan x ex log 1 + x, अभी ये हो गया 1/1 - x 1/1 - x का होल स्क्वायर, तो ये सब आप याद रखेंगे तो बहुत हेल्प करेगा आपको। चलिए आगे ट्राई करते हैं। तो ये आपने किया था सॉल्व। अच्छा ये तो हालांकि फंक्शन पे बेस्ड हो गया, कर तो सकते हैं ये भी ऐसे तो, समेशन f ऑफ 1 + k/n। सो लिमिट क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, उससे हो जाएगा आई थिंक, है ना। चलो बाद में ये इंटीग्रल में कर देंगे उसको सॉल्व। समझ पा रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चन पहले भी हमने किए, सीक्वेंस सीरीज में एक क्वेश्चन इस तरह का हम सॉल्व किए थे हमने, मतलब हालांकि कर दिया सॉल्व, हालांकि बाद में ये इंटीग्रल का क्वेश्चन हो जाता है ना। इस तरह का बनेगा नहीं, ये तुम्हें देखना पड़ेगा क्या बनेगा।
ये मेनली उस पर बाद में, क्योंकि ये फंक्शन उस पर है तो सिंपली हम ये लास्ट क्लास में किया था हमने, है ना। सो ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन किए थे जिसका आंसर मे बी -1 आया था। सो याद नहीं मुझे, तो -1 जो भी आया था। सो ये सब कर जो, हाँ ये हमने किया था पहले, है ना। तो इस टाइप का था वो क्वेश्चन, उसमें कुछ अलग था क्या, पर चेक कीजिए। ये क्वेश्चन जो अभी हम देख रहे थे और जो पिछला क्वेश्चन था, क्या कोई डिफरेंस है, पर चेक कीजिए आप इसमें। यहाँ फंक्शन है sin x, वहां फंक्शन कुछ और था। अरे गेटिंग, तो ये हमने पहले जब सॉल्व किए थे, सो उसमें क्या दिक्कत है। एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। 51 ट्राई करके देखो, ये वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने पहले भी एक बार सीक्वेंस में क्वेश्चन किए थे। सो एक बार इसको ट्राई करके देखो क्या आंसर आएगा। अभी आप जो सीख रहे हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको सीखना है। अभी जब रिवीजन करोगे बाद में करके तो आपको आइडिया रहेगा, ओके यू लर्न द कॉन्सेप्ट, तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। फंक्शन क्या जो है इनटू दी पावर क्या है। हाँ फंक्शन में लिख देता हूँ, जो fx है वो है x² sin x - 1 x e की पावर x - 1, ये फंक्शन है। सो जो पिछला क्वेश्चन हमने पहले किए इस तरह, वहां sin x था, वहां पे क्वेश्चन यही था। सो प्लीज ट्राई, एटलीस्ट ट्राई करो आप, है ना, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो लिमिट्स, क्योंकि लिमिट्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, लिमिट सीक्वेंस सीरीज में भी आता है। लिमिट आपका अभी हम सिंपल वन वेरिएबल फंक्शन का देख रहे हैं, वहाँ भी है लिमिट। आगे जब वो पढ़ेंगे हम लोग टेलर सीरीज एक्सपेंशन, उसमें भी वहाँ पे भी आएगा, उस तरीके से थोड़ा यूज है। लेकिन ठीक है, एक बार ट्राई करें, दोबारा जब देखेंगे तो आइडिया तो रहेगा आपको एटलीस्ट। एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं आप ट्राई करो, पेन चलाओ, स्टार्ट करो सॉल्व करना, मतलब लाइक जो भी कर सकते हो थोड़ा आगे बढ़ो, तो आपको दिखेगा कि रास्ता सही है गलत है। जब तो स्टार्ट ही नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। तो सीखने का जरूरी कि आप स्टार्ट करो, जो स्टार्ट है ना सॉल्विंग, कुछ करो, देखो क्या कर सकते हो इस तरह से। हालांकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। ओके आंसर पता नहीं है, चेक करते हैं। 55 आ रहा है तो सो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, मान लो मैं समेशन के फॉर्म में ही लिख दूं, ये क्या लिखा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मैं वैसा लिख देता हूँ n टाइम, और ये ब्रैकेट में है समेशन f ऑफ 1 प्लस k बाई n, k फ्रॉम 1 to 10, यही है ना, और माइनस में फिर है 10, इस तरीके से। सो इसमें अगर आप पुट करोगे तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टाइम
व्हेन यू रिप्लेस दिस फंक्शन, तो फंक्शन रिप्लेस करो आप लोग। सो -10 मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद जब वैल्यू पुट करोगे सो क्या होगा, समेसन आगे हो जाएगा समेसन, ठीक है ना, स्पेस चाहिए मुझे नहीं, तो उसके लिए यहाँ लिखता हूँ, देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टाइम समेसन k फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, जस्ट k बाई n होल स्क्वायर साइन जस्ट k बाई n, यही ना, और प्लस x की जगह 1 प्लस k बाई n, इस तरीके से है, और e की पावर k अपॉन n। तो ये तो क्या समेसन इस पे लगा हुआ है, इतने पे समेसन है -10। हाँ जी था, बताओ अब क्या किया आगे। सर ओपन किया 1 1 2 3 के समय के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद वो जो बाहर n है वो 1/n लेके आया और अलग अलग कर दिया। तो वही बात है, तुम अलग क्यों, अगर पुट नहीं कर डायरेक्टली 1/n कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। जैसे ये n है, तो इस n को मैं बुलाऊं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1/n हो गया, यहाँ 1/n हो जाएगा, ठीक ना, और 10 के साथ क्या होगा, 10 भी तो है, सो 10 टाइम्स n हो जाएगा ये, तो इसका क्या, सिंप्लीफाई कर लो पहले इसको, है ना। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, लिमिट जैसे आगे 10 को कैसे यूज किया, उसको कैसे यूज किया 10n को, सर ये 1/1/1 प्लस n जो है, ये 1/n जब ऊपर जाएगा तो 10 बार ऐड होगा तो 10n बढ़ेगा ना, 10n माइनस 10n कैंसिल हो जाएगा। अच्छा वहां से कैंसिल कर दोगे आप, हैं, ओके। और ये k by n जो है ये n कैंसिल हो जाएगा। ये 10 बार लिखना थोड़ा मुझे वो लग रहा है, मतलब एक्चुअली वो ओपन करना थोड़ा वैसा ना, तो डायरेक्टली मैं कैसे इसको ओपन कर दूं, कर दूं नहीं सर, बिना ओपन किए भी तो कर सकते हैं ना, 10 टाइम्स है तो डायरेक्टली 10n लिख सकते हैं। ओके, ये भी तो है सर, देखो के भाई e बार के वाई, ठीक है ना। पहले n यूज n को लिमिट तो बाद में यूज करोगे ना तुम, पहले मैं ये बोलना चाहिए, इसको ओपन करूं मैं, सो आगे अगर ओपन नहीं भी कर, ठीक है, साइन यहाँ पे क्या करूँ, ये तुम इसको 1 बना रहे हो कि नहीं अभी, यस सर। तो ये 1 बनाओगे और वहां पे उसको ओपन कर दो, ठीक है। सो वहां से वो कैंसिल हो गया, वो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, सो ये कहने का मतलब यहाँ पे है कि तुम्हारा वो कैंसिल हो जाएगा 10n से, वो वाला जो है सम हो गया 10 टाइम, ठीक है। ठीक है ना, मतलब वो आगे मैं सिंप्लीफाई कर नहीं रहा हूँ, दिख जाएगा आगे सॉल्व करोगे तो, इसको यहाँ ले आओ तो वो जाके फिर तुम्हें ये n प्लस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, एंड देन उसको ओपन कर लो, तो वो यार कैंसिल हो जाएगा ना आगे जाके। हाँ और सर ये e पावर मल्टीप्लाइड भी है, e पावर k by, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें क्या होगा, जैसे 1/n है, 2/n है, 3/n है ना, 4/n, 5/n, इस तरीके से। तो
अरे हम ऐसा भी तो कर, देखो जिनको दिक्कत हो रहा है एक बार काम करो, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो ना, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, जो 10 हमारे पास मान लो है 10 बाई अभी क्या है n है ना, तो मैं ऐसा करूं अगर k से वो कर दूं k बाई n, मुझे सम मेरा ना मतलब इसके साथ ही मैं समेशन ले आता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 1 कर देता हूं यहाँ पे। अगर इसको मैं समेशन में लिखता, देखो अगर इसको मैं यहाँ पे समेशन में लिखता तो क्या मैं ऐसा लिख सकता था, n टेंस टू इन्फिनिटी है, n बाहर है, अगर मैं एक साथ समेशन में लाता हूँ इसको तो क्या लिख सकता हूँ मैं, f ऑफ 1 प्लस k बाई n माइनस 1 और k फ्रॉम 1 टू 10, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, Yes. है ना, तो उससे काम हो जाएगा। तो वही चीज मैं यहाँ करना चाह रहा था, सो वैसे कर लो, बात वही है। तो बाद में वही ना माइनस, जैसे ये 1 हो गया, अब आगे जैसे हमारे पास क्या है, इसको -1 कर दो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो जस्ट, अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, और फिर k पे समेशन हो जाएगा। तो -1 होगा तब भी तो n मल्टीप्लाई होगा ना उसमें। अच्छा n बाहर था ना, एक मिनट, तो वो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे नहीं होगा अभी, ठीक है यहाँ तक अब सही है। मतलब ये हमने क्या किया, ये मेरा समेशन n बाहर है, अब मैं n को शिफ्ट कर रहा हूँ इधर, सो n को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो n को 1/n 1/n 1/1 वो n ही हो गया। हाँ अरे यहाँ लिमिट लग जाएगी ना, तुम इसको एक साथ कर लो, मैं सॉल्व करूँ, देखो मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आगे अगर नहीं कर पा रहे फिर सॉल्व करूंगा। तो अच्छा आपका आंसर आया कि नहीं, तराकर तो आ गया, आकाश आपका आंसर आया कि नहीं, आंसर आ चुका है कि नहीं, आप सॉल्व किया आगे मतलब, नहीं सर आगे नहीं। अच्छा आगे नहीं किया, करके बाद देखो ना, आप इसमें कॉमन ले लो चाहो तो, ये 1/n एक साथ डिनोमिनेटर में लगा दो, क्या दिक्कत है, इसमें एलसीएम ले लो, यहाँ तो हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं, समेशन को ब्रेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप ब्रेक करो इसको तो क्या होना चाहिए, अगर सिंप्लीफाई करके देखो तो आपको दिखेगा आगे के स्टेप, क्योंकि ऐसे मैं भी अभी लिख नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, तो वो कई बार दिमाग में कई बार मिसकैलकुलेशन भी होती है, आप लिख के देखो तो कई बार गलतियाँ नहीं होती है, प्रीवियस स्टेप को सही से कॉपी करो तो गलतियाँ नहीं होंगी, आप लिख के देखो इसको। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे है, आई एक समेशन k पे लगा है, तो आप n को उधर शिफ्ट भी कर सकते हो, लिमिट को आप इनसाइड भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे समेशन k फ्रॉम 1 टू यहाँ 10 है, अब लिमिट इनसाइड शिफ्ट कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो k पे है ना, k को कोई n से मतलब नहीं है, तो इस तरीके से। अब इसमें अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ तो क्या हो जाएगी, तो यहाँ आपको k बाई n बनाना है, यहाँ k मल्टीप्लाई करना है, आप में थोड़े कैलकुलेशन देख लेना बस। सो ये तुम्हारे पास आ गया, समेशन में बाहर दिख दिया ना, समेशन पूरा सबका बाहर आ गया। सो ये जो यहाँ भी समेशन बाहर ही था, सो इस तरीके से ये समेशन बाहर आ चुका है 1 to 10। सो n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, तो वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक है 1/k टाइम, ये n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी, सो ये आपके पास ये जस्ट 1 हो गई, 1/k आ जाएगी, देख लीजिए n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू कितनी होगी 1, और ये भी 1, ठीक है, तो 1/k बचा प्लस, अब वहां पे अभी लिमिट लगाने बाकी है, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सर हाँ 1/k हो गया, न्यूमरेटर में k है, कहाँ न्यूमरेटर में क्या है, अच्छा मैंने यहाँ पे ये बैलेंस किया तो मुझे k यहाँ लिखना पड़ेगा ना, ये k यहाँ लिया मैंने ना, तो k यहाँ पे है, तो यहाँ पे k आया है ना, ओके ओके। सो यहाँ 1/n था पहले, तो मैंने k से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो k मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, ठीक है ना, ये यहाँ से, तो ये वाला k बाहर आएगा, और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। और ऐसे ही आगे देखो, अब उसका एक साथ करो कैलकुलेशन, तो इसका अगर तुम एक साथ एलसीएम ले लो, n टाइम कर दो ना सीधा सीधा, देखो तो क्या होगा, इसको तुम इधर n टाइम कर दो, क्या बचा तुम्हारे पास n प्लस k e की पावर, या वही 1/n से डिवाइड कर दिया, e की पावर k बाई n माइनस n, अब यही है ना हमारे पास, अब देखो अब इसमें अप्लाई करो आप,
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो n इसको ओपन कर लो, इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, देख लो फिर से एक बारी। यहाँ तक ठीक है भाई, देखो एक बारी आगे। सो समेशन k फ्रॉम 1 to 10 आपके पास यहाँ है कि इसका समेशन निकाल भी सकते हो हालांकि। अब इसमें क्या करो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी तुम रखो कि क्या फॉर्म बन रही है, अभी बन रही है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली ना। सो अगर तुम n कॉमन ले लो तो बचा तुम्हारे पास, इनको ओपन कर दो ठीक है ना। सो बचेगा e की पावर k बाई एन माइनस 1 और प्लस में k e की पावर k बाई एन। देखो लिखोगे तो आगे समझ आएगा, बिना लिखे समझ नहीं आएगा। देखो सो मैंने क्या किया, इसको ओपन किया, यहाँ से n मैंने कॉमन लिया, बस कैलकुलेशन चेक करना, कई बार बोर्ड पे मुझे गलती हो जाती है ठीक है ना। सो यहाँ पे बाकी एग्जाम में तुम्हें खुद ध्यान रखना पड़ेगा, मैं भी ध्यान रखता हूँ अपने एग्जाम में, तो इस तरीके से यहाँ पे ना। सो ओके है, n कॉमन ले लिया मैंने। अब इस n को अगर मैं यहाँ 1/n कर दूं, इसी n को मैं अगर यहाँ 1/n कर दूं, फिर इस 1/n को k से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, सो अब बताइए मुझे इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो गई। तो अब देखो कैलकुलेशन हो गया ना। सो अब क्या आ गया हमारे पास, अब आप चेक कीजिए। सो नाउ समेशन k फ्रॉम 1 to 10, यहाँ है k प्लस ये e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, x टेंड्स टू 0 तो ये 1 होती है, तो बचा k प्लस, यहाँ भी k बचा प्लस, वहाँ k बाई n क्या, जस्ट k। तो देख लीजिए k प्लस k। अब बस अब k 1 से 10 है तो हो जाएगा कैलकुलेशन, एक बार चेक कर लेते हैं। सो 3k, 3 बाहर, समेशन k फ्रॉम 1 to 10, तो ये हो गया 3 टाइम 10 इंटू 10 प्लस 1 ठीक है ना, बस अपॉन 2। सो ये कितना हो गया, 10 गुने 11 गुने 3/2। क्या ये आंसर है भाई तुम्हारा तथागत 55 55? नहीं सर वो 55 नहीं है। हाँ क्या आएगा बताओ, कुछ और आएगा। 55 into 3। हाँ 55 into 3, सो 3 into 55 कितना हो गया, 165 आएगा सर, हैं 165। अच्छा 165 है ना। एक बार आप देख लो कैलकुलेशन, अच्छा जब लिखोगे ना समझ नहीं आता, ऐसे बिना लिखे ना उसे कई बार नहीं समझ आता है। अब सिंपल क्वेश्चन ये था, तो हमने स्टार्ट किया जैसे यहाँ पे माइनस k था, और तो माइनस 10 था ना, तो मैंने k 1 to 10 है कि 1 कर दिया इसको मैंने ठीक है। अभी अब n बाहर है, फिर क्या किया, उस n को इधर शिफ्ट किया, तो अपॉन n किया मैंने, तो फंक्शन यूज कर लिया ये वाली फंक्शन अपॉन n, यहाँ k बाई n किया तो k बैलेंस हुआ, तो साइन x अपॉन x 1 हो गई, तो ये k बचा बस, और k अपॉन n 0 हो गई तो 1 बचा बस। अब यहाँ था एक्चुअली हमारे पास अपॉन n, अब इस n को कैसे हटाए, तो मैंने क्या किया, चलो तुम एलसीएम ले लो, कैसे भी करो, मतलब इसमें ये था कि इस n को बैलेंस करना है तो एलसीएम ले लो, तो मैंने क्या किया, इसको तुम ओपन करो, n प्लस k अपॉन n कट गया, तो ये फाइनली रिड्यूस होके आया। अब इसको ओपन किया, n टाइम दिस k टाइम दिस माइनस n, अब इन दोनों में n कॉमन ले लिया, तो जब n कॉमन लिया हमने, अगर यहाँ बीच में स्टेप मैंने खाए हैं थोड़े, सो n कॉमन लिया तो बचा e की पावर k बाई n माइनस 1। अब वो n जो कॉमन लिया था 1/n लिख दिया, फिर मुझे k बाई n की जरूरत थी तो k से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने। अब ये लिख के देखो आप लोग, मैंने बीच में कुछ स्टेप खाए, मतलब वही डायरेक्टली वही करता गया। सो 1/n है ना, तो ये यहाँ से हो गया। अब e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, when x टेंड्स टू 0 1 हो गई, तो k हो गया, और यहाँ जस्ट ये बचा था k n टेंड्स टू इन्फिनिटी, k फ्री है n से, k तो कांस्टेंट है 1 से 10 तक, तो 1/n 0 हो गया, तो k हो गया इस तरीके से, तो इंटू 3 होगा 55 इंटू 3। सो इस तरीके से आंसर आ गया है ना। तो एक क्वेश्चन ये था, एक पहले भी आया था ना, वो जो क्वेश्चन था नेक्स्ट जो था हमारे पास, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, मैं इसलिए कह रहा दोबारा करा दिया। उसमें ये था कि मेरा फंक्शन जो है साइन एक्स है, वहां जो क्वेश्चन है वो ये फंक्शन जो मेरा है वो साइन एक्स है, और आपसे पूछा हुआ है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वहां भी आप देखोगे ऐसे ही क्वेश्चन है जो मैं दिखा रहा था ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सो इसमें क्या, ये भी करके देख ही लो क्या ही इसमें है नया, वही लिमिट वही यूज हो रहा है, बस थोड़े से कंफ्यूज करने के लिए।
क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले किया तो मैंने कहा इसी के जैसा है, एक बार फिर से करके देख लो। अभी वहां इतना दिक्कत हो रहा था, अब देखो एक कर पा रहे हो क्वेश्चन। सो इसको अभी तुम सॉल्व करके देख लो, अभी क्विकली समझ आ जाएगा। ये वैसा ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा दोनों कर दो। अभी अब करके देखो इसका, क्या आप आंसर निकाल पाओगे आप लोग? देखो ट्राई करके, सिमिलर क्वेश्चन है ये, लेकिन बस वो है f0 वहां 0 हो गया, तो वहाँ f0 तो 0, साइन 0 तो 0 ही हो गया उसका। देखो जो क्वेश्चन हमारे पास है ये ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो क्वेश्चन है, तो मैं समेशन में ही लिख देता हूँ n टाइम, यह समेशन f ऑफ k बाई n। अच्छा यहाँ k बाई n है ही ऑलरेडी, तो k बाई n लिखने के बजाय मान लो r बाई n लिख दिया, और r की वैल्यू है 1 to k, यही है। और माइनस k टाइम f0, fx sin x, ये तो k टाइम f0 हटा दो, fx sin x ना f0 0 हो गया। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, तो अब ये करके देखो आप लोग आंसर निकाल पा रहे हो क्या? सो समेशन r फ्रॉम 1 to k, अभी f r बाई मतलब साइन r बाई n अपॉन ये 1 बाई n, ये n बाहर आया तो 1 इधर आया 1 बाई n हो गया। अब यहाँ r की जरूरत है तो r से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब साइन r बाई n अपॉन r बाई n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1 हो गई, तो बचा क्या r फ्रॉम 1 to k, और ये वैल्यू जस्ट r, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, मतलब 1 + 2 अप टू k तक, तो ये कितनी हो गई k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2। आप लोग चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही था, हालांकि यहाँ f0 दे दिया इसलिए वो टर्म खत्म हो गया, तो बैलेंस नहीं करना पड़ा, और n बाहर था इसको जो बुलाया हमने। और फिर वैसे यहाँ फंक्शन आसान है इसलिए थोड़ा यहाँ आसान बना, वहाँ फंक्शन दो टर्म का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए कॉम्प्लिकेट बना था। इज इट फाइन? ठीक है जी, बाकी लोग ठीक है ना? ये पिछले क्वेश्चन ये रिलेटेड ही है, बस यहाँ sin x फंक्शन है, वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था, वहाँ बस यहाँ 10 था, मतलब माइनस है ना वो 10 था, क्योंकि k की जगह 10 दे रखा है उसने इस तरीके से। सो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, मतलब लिमिट्स वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज भी कर ही लिया हमने, तो इस तरह क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होने चाहिए। जो अब प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी डिफरेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन करेंगे जब सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ेंगे तो। ये तो मैं कराया था उस दिन ना, fx को x लेके लास्ट क्लास में ही कराया था, fx को x रख के कर दिया सॉल्व हमने। डिफरेंशियल इक्वेशन अब नहीं आते, ये सब सेंट्रल लिमिट थ्योरम वाला है। चलो ये ट्राई करके देखो। अच्छा यहाँ पे क्या किया मैंने, वो लिया है कि नहीं लिया है? आप लोग ट्राई कीजिए तभी सीखेंगे, ये तो अभी ट्राई करो या घर पे ट्राई करो, कहीं ना कहीं तो करना ही होना। एग्जाम में कैसे कर पाओगे, एग्जाम में तो ऐसे ही अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आते हैं। चलिए ट्राई करके देखिए आप लोग क्या आता है आंसर। मुझे लगता है यहाँ आसान है शायद। क्या ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन यूज कर लोगे? देखो चेक करो। और जल्दी सॉल्व करके बताओ, हो रहा है तो भी बताओ, नहीं हो रहा है तो भी बताओ, काफी टाइम लेते हो आप लोग। क्विकली ट्राई करके बताओ क्या आंसर आएगा। सर फंक्शन को लिख दीजिए ना। अच्छा फंक्शन लिख दें, ठीक है। सो ये फंक्शन जो आपके पास यहाँ पे है वो है x टाइम e की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये है। वन अपॉन एक्स क्यूब है। क्विकली इसको ट्राई करके बताइए क्या आंसर आएगा। तो एग्जाम में भी क्वेश्चंस ही आने हैं, थ्योरीज तो ऑलमोस्ट आप भी जानते हैं कि लिमिट क्या है, कब एग्जिस्ट करता नहीं। प्रॉब्लम ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे और प्रैक्टिस करने हैं। तो व्हाट अबाउट डी? देयर एग्जिस्ट एम जिसके लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता हो।
मतलब हर m के लिए एग्जिस्ट करेगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ओके हाँ, तो वो क्योंकि है ना, तो मतलब ये मुश्किल नहीं लग रहा मुझे ऐसे, तो थोड़ा e की पावर एक्सपेंशन पे हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं मुझे सॉल्यूशन याद है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही सॉल्व करूँ जैसे आप लोग करोगे, तो वैसा कुछ नहीं कि मुझे याद है कि मैं रट्टा मार के रखा हूँ। रट्टा मारना क्वेश्चन में ये पहली बार ही खोलता हूँ, क्योंकि दिन में मैं अपना पीएचडी वाला काम करता हूँ, जिसका बहुत वो होता है, उसका साथ में ट्राई करते हैं। तो ये तो इजी है, देख लीजिए आप लोग कर लिए होंगे ऐसे। तो जो एफ एक्स हमारे पास है x टाइम e की पावर 1/x क्यूब माइनस 1 प्लस 1/x क्यूब। अब क्या करते हैं, e की पावर x का एक्सपेंशन खोल देते हैं, तो x टाइम e की, तो ये माइनस 1 प्लस 1/x क्यूब को भी बाहर रखो। अब ये e की पावर इसका एक्सपेंशन खोलते हैं, तो क्या होता है 1 प्लस, है ना, तो जो पावर है वही ना x, तो 1/x क्यूब प्लस क्या होगा 1/x क्यूब का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलेगा, चेक करना भाई, ठीक है। तो ये +1 -1 कैंसिल, तो अब इसको तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होने वाला है यहाँ पे, देखो ओके यहाँ तक e की पावर x था ना, तो x की जगह आपका 1/x क्यूब है, जो e की पावर x का एक्सपेंशन है 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, तो वहाँ x क्यूब चल रहा है। तो अब आपके पास यहाँ आ गया, x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट चुका है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1/x² प्लस 1/x² प्लस वहाँ सॉल्व करोगे तो आएगा x की पावर 6 है ना, और यहाँ x है, तो x की पावर 5 2, ऐसे आगे भी अगर लिखता मैं तो 1/x क्यूब का क्यूब होता तो वो पावर 9 हो जाता, तो 1 और 3 फैक्टोरियल, तो 6 × x की पावर 8, पावर नीचे बढ़ती चली जाएगी। अब देखो बताओ, ये पूछ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx, बताओ x टेंड्स टू इन्फिनिटी लेनी है इस फंक्शन में आपको, सो व्हाट कैन यू से, एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, करेगा। तो इन्फिनिट है ना यहाँ पे, मतलब 2/x, चलिए तो 0 0 0 होती चली जाएगी, क्या 0 है, अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टाइम fx ले लो, तो x टाइम fx करोगे तो क्या होगा 1/x 1/x x की पावर 4, तब भी ये 0 होगी। ओके, एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx x² टाइम ना, तो x² टाइम करोगे तो 1 + 1 यहाँ रहेगा, मतलब 2 रहेगा, बाकी 0 है ना। और फिर कह रहा है देयर एग्जिस्ट m, जिसके लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो m कुछ भी ले लो, क्या होगा, तो यहाँ पे अगर 2 से ज्यादा है, मान लो x³ हो गया, m 3 है सपोज, तो 3 है तो क्या होगा x, तो वो 0, अच्छा देयर एग्जिस्ट m such that this does not exist, okay, so let me check, x tends to infinity x³ fx, बताओ इसकी लिमिट क्या आएगी, हाँ ये डज नॉट एग्जिस्ट ना, सो डज नॉट एग्जिस्ट, सो एक ऐसा m एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए एक ऐसा m एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो 3 है मेरा, 4 ले लेंगे तो भी, तो डज नॉट, तो चारों ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, सो आंसर की मैच कर सकते हैं। किसी को डाउट है इसमें, तो इस तरह सिंपल लिमिट के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं, बस बता रहा हूं कैसे आ रहे हैं, तो e की पावर x का एक्सपेंशन रखा और उसके आधार पे हो गया। तो ये किस ईयर का है तो ये भी बता देता हूँ, तो ये जो है जैन 2016 का है ये, ठीक है क्वेश्चन, आप आंसर की मैच कर सकते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 33, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे की लगा हुआ है, सो क्वेश्चन नंबर 33, सो 33 का आंसर है ABCD चारों, ठीक है इस तरीके से। तो ऐसा भी क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, ये चीजें, ये हो गया था सॉल्व लास्ट टाइम किए थे, अभी करके बताओ क्या होगा, वो कर लिया होगा इसका, मुझे लग रहा है किया हुआ था शायद, ठीक है ना, में क्या है 1 + 2/n की पावर n²,
बताओ, हालांकि ये सीक्वेंस की लिमिट या फंक्शन की लिमिट जैसे समझो, तुम्हारी मर्जी है। सो जस्ट लिमिट यहाँ पे है। अब आपको कैसे समझना है किसका लिमिट है, देख लो, बस लिमिट निकालने आने चाहिए। बताइए इसका आंसर, बताइए कुछ, हालांकि ये कर चुके हैं आप लोग। सो लिमिट एंड, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अभी बस लिमिट कर रहा हूँ, तो लिमिट सीक्वेंस सीरीज में भी था, इसीलिए नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, फिर आगे चलेगा, थोड़ा फास्ट चलेंगे। लिमिट एक्चुअली बहुत जरूरत पड़ती है हर जगह, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो 1 + 2/n, इसकी पावर है n² इंटू e की पावर -2n, यही है ना। लॉग कर देते तो हम क्या कर सकते हैं, सो इसको जैसे था हमारे पास, सो मैं अगर इसको लिखूं e की पावर लॉग, तो कितना हो जाएगा ये 1 + 2/n, और यहाँ आ जाएगा n²। अब हो जाएगा, देखो, तो यहाँ मैंने अभी लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, वहां मैंने कर दिया था। अभी जस्ट मैंने क्या किया है कि यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हो e की पावर कोई आपने log x ले लिया फॉर एग्जांपल, दैट इज x ओनली, तो x को आप ऐसा लिख सकते हो ना। सो अगर मैं चाहूँ x को लिखना, तो ये मान लो मेरा भी x है, तो इसको e की पावर log x, इसका log लगा देते हैं, तो पावर बाहर आ गया। अब आप चेक करो, चाहो तो log 1 + x का एक्सपेंशन लिख लो आप, देखो उससे आ जाना चाहिए, है ना, आप चेक कीजिए। सो log 1 + x का एक्सपेंशन क्या था, सो ये था आपके पास, एक्सप्रेशन गलती लिखा ना, सही लिखा ना, हाँ। सो log 1 + x क्या था, x माइनस, तो x मतलब यहाँ पे हो गया आपका 2/n, है ना, 2/n माइनस 2/n का स्क्वायर x³ ना, x - x²/2 प्लस x³/3, ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ तो है, ठीक है, e की पावर में n² टाइम लॉग को ओपन कर दिया, और यहाँ है e की पावर -2n। सो हो गई ना, अब तो आ गई, देख लीजिए। सो इक्वल टू, यहाँ पे आ गई कि आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, e की पावर ये आ गई +2n पहली टर्म, दूसरी टर्म मतलब ये आ गई e की पावर पूरी मैं लिख दूं, सो e की पावर 2n माइनस, जो ओपन करोगे आप, तो यहाँ आ गया 4/n², n² कैंसिल अपॉन 2, तो 2 आ गई, ठीक है, 2n - 2, आगे जो टर्म्स आएंगे लाइक प्लस, तो यहाँ पे 8/3 और 1/n³ है, तो यहाँ n रहेगी, एक अपॉन में n रहेगी, एंड सो ऑन 8 टर्म्स n वाली तो आती रहेंगी। और ये था हमारे पास -2n, एक साथ ही कर दो, तो ये 2n कैंसिल, और अब e की पावर -2 आ गई, n टेंड्स टू इंफिनिटी खत्म, तो e की पावर -2। तो एक ये अप्रोच भी है, और भी अप्रोच हो सकते हैं, जो आप पहले कह रहे थे उस तरह से हो सकता था, पर देखिए तो मैंने यहाँ क्या किया है कि e की पावर लॉग करके log 1 + x का एक्सपेंशन खोल दिया, फिर n² मल्टीप्लाई किया, फिर ये 2n और बाहर -2n कैंसिल हो गया, फिर ये -2 बचा हुआ है, तो e की पावर -2, और ये सब 0 हो जाएंगे बिकॉज डिनोमिनेटर में n है। आप लिख के देखिए, आपको समझ आएगा, और अगर कुछ डाउट है तो आप पूछिए आप लोग, है ना, तो कोई ऐसे क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो अब ये सीक्वेंस की लिमिट समझ लो, फंक्शन की लिमिट समझ लो, समहाउ लिमिट निकालनी आनी चाहिए आपको, तो एक्सपेंशन यूज किया log 1 + x का। ओके है जी, बताओ भाई, ठीक है ना, चलिए तो आगे देखते हैं, देख लेते हैं, आज लिमिट करेंगे, अगले क्लास में कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी डिस्कस करेंगे। तो बाकी ये आपके पास भी ड्राइव में है, आप भी क्वेश्चंस कर सकते हो ढूंढ के, जो भी है। सो हमने बस एक बार देख लेते हैं लिमिट फंक्शन की कैसे क्वेश्चंस हैं। सो ये क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f' कॉन्टिन्यूअस है, अभी कॉन्टिन्यूटी की बात तो नहीं किया हमने, तो पूछ रहा है f' 318 है, इसको हम जब कॉन्टिन्यूटी बात करेंगे तब करेंगे इस तरह क्वेश्चन का, ऐसे हो तो जाएगा, आप कर सकते हो ऐसे। तो यहाँ f डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लिमिट इन्फिनिटी है, डैश डू है, तो ये भी उस तरह के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। f' इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, 1 + ∞/∞। अच्छा,
अब फिर पावर में जाके वो है। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं आगे, अभी डिफरेंशियलिटी के बाद ये ट्राई कर सकते हो आप, 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। और उधर 11th में हमारा सीरीज सम है, सीरीज तो हमने पढ़ लिया है, तो ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करके देखो कि किस ईयर का है, एग्जाम 2019 का है। सो वी कैन ट्राई बोथ क्वेश्चंस, ये जो है 11 और 12। क्विकली आप लोग ट्राई करके बताइए या फिर हम खुद ही करता हूँ मैं, क्योंकि टाइम तो है नहीं। सो 11th में क्या करेंगे, 11th में सीरीज का सम निकालना है आपको। सो हम लोग सीरीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो ये है n बराबर 4 से स्टार्ट है एक्चुअली 6। फैक्टराइज कर सकते हैं क्या डिनोमिनेटर को, 3 1 जा 3 एंड 3 1 4। सो आई थिंक n-1 और n-3, सो माइनस करेंगे तो +3 और -1, ठीक है ना। सो यहाँ से हो गया 6 को तत्काल तो बाहर कर लो, एंड समेशन n बराबर 4 to infinity, सो 1/n-1 -1 1/n-3 ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या कितना एक्स्ट्रा लिखा मैंने, सो n-3 कम है, तो जो कम है उसको पहले लिखो। सो यू राइट n-3 हेयर, मतलब 1/n-3 की वैल्यू, n-3 कम है और n-1 चेक करो आप। सो यहाँ पे आएगी n-3, यहाँ जाएगी -n+3, 3 - 1 2 की प्रॉब्लम है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। एक बार देखते रहना आप लोग। सो जस्ट हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, इसको इधर शिफ्ट किया। सो ऊपर 2 आएगा, 2 तो था नहीं क्योंकि मैं 6 बाहर कर रखा हूँ, तो ये हो गया। सो अब आपके पास क्या है, यू कैन जस्ट ओपन इट, है ना। कर लोगे आप लोग सॉल्व, बताओ। मान लो कैपिटल N टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ समेशन है स्मॉल n बराबर 4 से कैपिटल N, इस तरह से ले लो। अब ये 1/n-3 से n-1 तक ओपन कर लो इसको आप। 3 तो जब ओपन करोगे तो क्या आएगी, लिमिट कैपिटल N टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओपन कर लो। सो 1/कैपिटल, अरे n को पहले 4 रखो आप। सो n को 4 से स्टार्ट करो, 4 - 1 सॉरी 4 - 3 1 - 4 - 1 3। ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक बार कैलकुलेट वो देख लेना, n-1 फाइन। अब इनको 4 रखा हमने, +5 रखो अब। सो 2 - 5 - 1 4, फिर प्लस n को 3 रखो आप, सॉरी मतलब 6 रखो तो यहाँ 3 आ जाएगी। सो 1/3 - 5, फिर ऐसे ही 1/4 - 1/6, ऐसे चलता रहेगा ये। तो आपके पास क्या आंसर आएंगे यहाँ से, आगे कंटिन्यू करो थोड़ा सा। सो +1/5 - 1/7, फिर +1/6 - 1/8, एंड लास्ट टर्म क्या होगा। तो अगर मैं इस तरह से कंटिन्यू करूँ, डॉट 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 ऊपर लिख देता हूँ। सो 1/कैपिटल N-3 माइनस कैपिटल -1, चेक कर लो एक बारी। सो इस तरीके से अब क्या हो रहा है, कैंसिल किस पैटर्न पे हो रहा है आप देखो आप। सो ये इससे कैंसिल हो रहा है ना, और -1/4 + 1/4 से कैंसिल हो रहा है, -1/5 + 1/5 से। सो कहने का मतलब आगे के टर्म सारे कैंसिल होते रहेंगे, बचेगा क्या आपके पास, ठीक है ना। 1/6 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, फिर ऐसे ही, ओके जी। सो मेरा क्वेश्चन बचेगा क्या, एनीवे कुछ भी बचे तो एंड में क्या होना है, हैं 1 + 1/2 ही बचेगा, 1 + 1/2 ही बचेगा। हाँ, बाकी तो एंड में कुछ भी बचे, एंड टेंस टू इन्फिनिटी में 0 ही हो जाना है ना। तो कहने का मतलब है कि 3 × 1 + 1/2 ही रहेगा, आगे जो भी वहां लेफ्ट एंड में बचा हो, क्योंकि एंड टेंस टू इन्फिनिटी में 0 ही हो जाना है वो। तो फाइनली ये हो गया 3 × 3/2। सो क्या ये 9/2 होगा, है ना। ऑप्शन तो है डी, चेक कर लेंगे अभी आंसर की में। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपके पास 12th है, 12th ट्राई कीजिए। सो जब इस तरह के क्वाड्रेटिक हो, डिनोमिनेटर क्यूबिक भी हो इवन, तब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड ऐसे हालांकि कुछ लोगों के पास ट्रिक भी होता है इसका, तो देखना पड़ेगा कैसे यूज करते हैं।
ये देख लो सीरीज ऊपर है 1 इंफिनिटी और नीचे है इंफिनिटी, है ना, तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है, कैसे सिंप्लीफाई करोगे? सर डिनोमिनेटर से y कॉमन ले लेंगे। हाँ, तो ये 1 प्लस हो जाएगी e बाई पाई की पावर n की पावर 1 बाई n। ओके, चलो इसको इधर ट्राई करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली, अच्छा चलो इधर लिख देता हूँ मैं। सो क्या है, चलो इसको ट्राई कर लेते हैं, क्लास से टाइम तो निकल गया है, कोई नहीं, इसको ट्राई करना, फिर टाइम चला गया है। सो आप इसको ट्राई करके सॉल्व करना। हाँ, तुम क्या सजेस्ट करोगे? अगर पाई मान लो कॉमन लिया मैंने, तो पाई की पावर पाई बाहर आएगी जस्ट, तो 1 प्लस ई बाई पाई की पावर n, ई बाई पाई, ई 2.171 होता है 3/4, तो लेस देन 0 है वो, तो 0 मतलब लेस देन 1 है, 0 हो जाएगी, है ना, तो 0 हो जाएगी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी बचेगी, 1 की पावर 0। अच्छा, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका फिर, इस टर्म का? 1 प्लस 0 की पावर 0 हो जाएगी ये तो, है इन्फिनिटी, है ना, तो इस तरह से। अब log n है यहाँ पे, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और न्यूमरेटर में कोई नहीं, इसको ट्राई करके आना, क्योंकि टाइम निकल गया, अभी ट्राई करते हैं हम लोग। सो आप ये ट्राई करके आना, 21 ईयर का क्वेश्चन है, तो ये 2019 का है। 11th का आंसर चेक कर लेते हैं, डी आया था ना हमारा, तो इलेवेंथ का डी है, ठीक है ना, 11th क्वेश्चन का ऑप्शन डी ट्रू है। ओके, तो सही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू एंड गुड नाइट।